तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि लवगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट अंतराल में वर्धमान फलन है। तो बच्चों सभी क्वेश्चंस की तरह इनमें भी स्टार्टिंग सेम करनी है। हम हल करके ये बोलेंगे बच्चों दिया है। सबसे पहला काम हमारा होता है हमारा जो फलन है उसको पहचाना जाए। तो f ऑफ x दिया गया फलन क्या है बच्चों? लघुगणकीय फलन है। लघुगणकीय फलन क्या होते हैं? log x होते हैं। तो मतलब हमें इसमें चेक करना है कि हमारा f ऑफ x इक्वल टू log x इस अंतराल में वर्धमान फलन है। तो बच्चों वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें f डैश x चाहिए। तो हम बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों सबको पता है अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना। ठीक है बच्चों, हम सबको पता है फार्मूला कि d अपॉन dx। f ऑफ x का अवकलन क्या हो जाता है? f डैश x हो जाता है। और d अपॉन dx log x का अवकलन क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन x होता है। तो f ऑफ x का अवकलन हो गया f डैश x, log x का अवकलन हो गया बच्चों 1 अपॉन x। ठीक है बच्चे लोग, अब हमें यहां पे चेक करना है क्योंकि हमें इस अंतराल में वर्धमान चेक करना है। तो अगर इस अंतराल के लिए f डैश x का मान बच्चों f डैश x का मान पॉजिटिव हुआ तो मतलब फलन क्या है? वर्धमान है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन x है बच्चों। अब जीरो अंतराल क्या है? अंतराल है 0 कॉमा इनफाइनाइट। ये खुला अंतराल है बच्चों, मतलब 0 शामिल नहीं है। 0 से बड़ा नंबर और इनफाइनाइट से छोटा नंबर। तो 0 से बड़ा नंबर अगर हम 1 रखते हैं बच्चों तो f डैश 1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 पॉजिटिव आ रही है। 2 रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे तो f डैश 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये भी क्या है बच्चों? पॉजिटिव ही है। तो आप अब समझ गए होंगे कि हम जब भी इस अंतराल के अंदर कोई भी वैल्यू f डैश x में रखेंगे तो f डैश x का मान धनात्मक ही आएगा। बच्चों अगर निगेटिव रखेंगे, अगर x इक्वल टू -1 रखेंगे तब जाके ये -1 आएगा। लेकिन हमारा अंतराल क्या है? 0 से इनफाइनाइट, और 0 से इनफाइनाइट के बीच बच्चों सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, निगेटिव नंबर नहीं आते। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिंपल हम बोलेंगे कि स्पष्ट है कि अंतराल है ना बच्चों, अंतराल 0 से इनफाइनाइट में f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन x क्या होगा बच्चों? धनात्मक होगा। अर्थात इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए अंतराल, लास्ट में लाइन बार बार लिखनी पड़ती है, अंतराल 0 से इनफाइनाइट में दिया गया फलन क्या है बच्चों? वर्धमान फलन है। ये भी हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं इस पूरे एक्सरसाइज के, है ना बच्चे लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों हर प्रकार के सवाल कर लेंगे बच्चे लोग। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस बताता हूं और आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो ना बने केवल वो पूछें, ताकि मैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। तो बच्चों जैसे एग्जांपल नंबर 6 कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, एग्जांपल नंबर 6 है ये नवबोध का, f ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों क्वेश्चन है cos ऑफ x, और चेक करना है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई में ह्रासमान है। चेक करना है बच्चों कि इस अंतराल में x का मान 0 से बड़ा हो और पाई से छोटा हो। इसका मतलब इस तरीके की बात हो रही है, ये 0 होता है बच्चों, ये पाई अपॉन 2 होता है, और ये होता है बच्चों पाई। इस पूरे अंतराल में हमें ये चेक करना है कि जो दिया गया फलन है वो ह्रासमान फलन है। ठीक है बच्चों, ह्रासमान के लिए चेक करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? सबसे पहला काम यहाँ पे बोलते हैं हल करके, क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं दिया है। क्या दिया है बच्चों? दिया है फलन f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। वर्धमान या ह्रासमान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है, क्योंकि वर्धमान या ह्रासमान निकालने के लिए हमें f डैश x चाहिए।
और f डैश x मिलेगा बच्चों अवकलन करने से। तो बच्चों f ऑफ x का अवकलन क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। और बच्चों cos x का अवकलन माइनस साइन x। यहां बताओ इनको पता है कि d अपॉन डी एक्स cos x इज इक्वल टू माइनस का साइन x। तो बच्चों हमें f डैश x मिल गया माइनस साइन x। अब बच्चों हमारा पूरा फोकस होना चाहिए f डैश x के चिन्ह पर। हमें यह पता करना है कि इस अंतराल में f डैश x का चिन्ह क्या होगा। 0, ये पाई अपॉन 2 और ये पाई। यहां बच्चों होता है आल पॉजिटिव और यहां पे होता है बच्चों साइन पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों हमारा जो f डैश x है वो माइनस साइन x है। क्या है बच्चों, माइनस साइन x है। अभी हम 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाते हैं, अभी केवल हम साइन को देखते हैं। तो बच्चों यहां पे साइन क्या होगा, यहां सब पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। और यहां बच्चों साइन पॉजिटिव है तो साइन तो पॉजिटिव होगा ही। मतलब 0 से लेके पाई तक साइन हमारा क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। लेकिन f डैश x हमारा बच्चों साइन नहीं है, माइनस साइन है। इसका मतलब बच्चों साइन का जो रिजल्ट आएगा उसका चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो इस पूरे अंतराल में साइन का चिन्ह पॉजिटिव है और f डैश x माइनस साइन है। तो बच्चों प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। मतलब बच्चों यहां पे साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन माइनस साइन क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। और यहां भी साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन माइनस साइन क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। तो जो हमारा f डैश x है ये इस अंतराल में क्या रहेगा बच्चों, निगेटिव रहेगा, है ना। तो अब जब f डैश x दिए गए अंतराल में निगेटिव रहेगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चे लोग, हम बोलेंगे कि दिया गया फलन गिवन इंटरवल में ह्रासमान फलन है। तो हम बोलेंगे स्पष्ट है कि, है ना बच्चे, स्पष्ट है कि f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x अंतराल है ना। अंतराल क्या है बच्चे, अंतराल है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। इस अंतराल में क्या है बच्चों, अंतराल में ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक होगा, है ना बच्चों। अर्थात इसका मतलब ये है, अर्थात f डैश x इज लेस देन 0। ऋणात्मक का मतलब क्या है बच्चों, लेस देन 0। तो f डैश x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। हम बोलेंगे अतः दिया गया हमारा जो फलन है, हमारे अंतराल क्या है अंतराल बच्चों, हमारे अंतराल x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई में क्या है बच्चों, ह्रासमान है। आ गया समझ में बच्चों को। अगर ये माइनस साइन ना होता, केवल साइन होता तो वर्धमान होता। अब चूंकि माइनस साइन हो गया तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये पूरा फलन हमारा ह्रासमान फलन हो गया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल नंबर 7। मेरे हिसाब से अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर नहीं बनते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए, एग्जाम्पल नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, हम सभी उस पर चर्चा करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 मेरे हिसाब से आप सभी अच्छे से लगा सकते हैं, और अगर नहीं बनेगा तो बिल्कुल कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा बच्चों। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 अगर ना लगा पाए तो मैं एग्जाम्पल नंबर 8 लगा दे रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस कॉस एक्स, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस कॉस एक्स, x के सभी मानों के लिए वर्तमान फलन है। यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं, यहाँ पे कोई अंतराल नहीं है, यहाँ पे x के सभी मानों के लिए वर्तमान चेक करना है। ठीक है बच्चों। तो हम हल करके क्या बोलेंगे, हम हल करके बोलेंगे दिया है ना बच्चों। हमेशा हमें क्या दिया रहेगा, हमें फलन दिया रहेगा f ऑफ x। कितना दिया है बच्चों, x माइनस कॉस एक्स। वर्धमान या ह्रासमान चेक करने के लिए हमें f डैश x निकालना है। हम बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों f ऑफ x का अवकलन f डैश x होगा, या फिर अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना। तो एक बार हम d अपॉन dx लगा देते हैं बच्चों, और d अपॉन dx x माइनस कॉस x। f डैश x का अवकलन बच्चों, f ऑफ x का अवकलन f डैश x, x का अवकलन 1
cos x का अवकलन sin x। अवकलन के सारे फार्मूले बच्चों में लगा देने चाहिए बगल में। d अपॉन डी एक्स x इक्वल टू 1 होता है और d अपॉन डी एक्स cos x इज इक्वल टू cos x बराबर होता है बच्चों माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, cos x इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस का साइन x। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम, तो हमें f डैश x मिल गया बच्चों 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x। अब बच्चों हमें f डैश x का चिन्ह पता करना है। ठीक है, अब f डैश x का चिन्ह निर्भर करेगा साइन और 1 के चिन्ह पर, साइन और 1 के चिन्ह पर। तो अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है। हमें साइन और कॉस की, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बच्चों रेंज पता है ना बच्चे, रेंज पता है कि नहीं पता सबको। हमने क्या बोला था 11th क्लास में, हमने डोमेन रेंज पढ़ा है, हमने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी डोमेन रेंज पढ़ा है। तो साइन है बच्चों, इसका जो प्रांत होता है, प्रांत मतलब डोमेन, प्रांत होता है बच्चों साइन का एनी रियल नंबर, और परिसर मतलब रेंज क्या होता है -1 से 1 होता है बच्चों। मतलब साइन कोई भी नंबर ले सकता है, लेकिन वो देगा केवल -1 से +1 के बीच के नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि जो साइन x है इसका मान -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। सबको पता है, अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज मारो एक बार, डोमेन रेंज देखो त्रिकोणमिति फलन का। तो साइन जो है सारे मान ले सकता था, लेकिन साइन के मान रहेंगे हमेशा -1 से +1 के बीच में। लेकिन बच्चों हमें साइन का मान नहीं चाहिए, f डैश x पता करने के लिए हमें 1 प्लस साइन का मान चाहिए। तो 1 प्लस करने के लिए सभी पदों में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो सभी पदों में 1 जोड़ने पर, तो सभी पदों में 1 जोड़ने पर बच्चों -1 या फिर 1 -1, इसमें 1 जोड़ दिया मैंने, ये 1 इज लेस, ये हो गया 1 प्लस साइन x हो गया बच्चों, और 1 प्लस 1 हो गया। तो बच्चे लोग ये 1 - 1 0 बन जाएगा, और 1 प्लस साइन x ये बन जाएगा बच्चों 2। तो अब आप समझ रहे होंगे कि 1 प्लस साइन x का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 2 से कम होगा या बराबर होगा। समझ गए बच्चे लोग? तो मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 1 प्लस साइन x हमेशा धनात्मक मान ही देगा। भाई 1 प्लस साइन x 0 से बड़े मान देगा, 0 से बड़े मान पॉजिटिव होते हैं, और 2 से छोटा मतलब 0 से 2 के बीच के मान देगा, और 0 से 2 के बीच के मान क्या होते हैं बच्चों, धनात्मक होते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन बोलेंगे, स्पष्ट है कि 1 प्लस साइन x सदैव, है ना बच्चों, सदैव धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक होगा। अतः दिया गया, अतः जो हमारा f डैश x है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई इस बार इक्वल 0 क्यों किया हमने, जो कि इक्वल 0 हो रहा है, तो f डैश x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब ग्रेटर देन है तो वर्धमान ही होगा, तो हम बोल सकते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अर्थात इसलिए दिया गया फलन x के सभी मानों के लिए, क्या है बच्चों, वर्धमान फलन है। x के सभी मानों के लिए वर्धमान फलन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 8 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब कुछ और गिने चुने एग्जाम्पल हैं, उनमें से आप लगाओ। आपसे जो क्वेश्चन ना बने, अब अगले वीडियो में मैं 2-3 सवाल इसके और बताने वाला हूं, जो मुझे लग रहे हैं कि आपको बताने चाहिए, जिनमें ज्यादा अंतराल हैं, 1 से अधिक अंतराल हैं, 2 से अधिक अंतराल हैं, और थोड़ा टफ इक्वेशन उनकी मुझे नजर आ रही हैं। तो वो क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जैसे मैं 19वां नंबर बता दूंगा, अभी मैं आपको 20वां नंबर बता दूंगा, है ना। और एक आध 2 क्वेश्चन आप जो कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे, वो क्वेश्चन बता दूंगा। और उसके बाद मात्र एक वीडियो के जस्ट बाद अभी अपन इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बड़े आराम से पढ़ेंगे, मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।